अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, बहुत फ़ायदा भी आपको मिल रहा होगा। तो आज इसी तरह एक नई वीडियो और के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, एक नया टॉपिक लेके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट मेरी वीडियोस में है या नहीं है। और प्लीज़ जिन लोगों को जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उसी वक्त रिप्लाई करूँ, लेकिन आप भी रिप्लाई कर दिया करें कि आपने कमेंट पढ़ लिया है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई है, फिर मुझे ज़रा तसल्ली हो जाती है। अदरवाइज़ मुझे ये होता है कि पता नहीं उनको उनका क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में और भी बहुत सी हेल्पफुल और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइक्रो ब्लेडिंग। माइक्रो ब्लेडिंग मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये करवाना चाह रही हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है ये करवाने को, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इन फ्यूचर अगर आप लोग में से किसी का दिल करे करवाने का तो आप भी करवा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आपको बताऊंगी, और ये देखें मैंने सब कुछ एक पेपर पे लिख लिया ताकि कोई भी पॉइंट जो है ना वो रह ना जाए और मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि माइक्रो ब्लीडिंग होती क्या है। माइक्रो ब्लीडिंग इज़ दैट जैसा कि आपने सुना होगा पुराने वक्तों में टैटूइंग की जाती थी। टैटूइंग इज़ कॉल्ड माइक्रो ब्लीडिंग इन न्यू वर्जन, यू कैन से इन न्यू वर्जन। और माइक्रो ब्लीडिंग जैसे पहले वो करते थे कि एक शार्प सी धार लेके और उसमें कोई पत्तों का रस निचोड़ के तो मट्टी में उसको मिला के तो वो चीज़ अपने उस धार के साथ लेके और वो कट लगाते थे और बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट करने की कोशिश करते थे। कट लगाते थे तो वो बॉडी के अंदर रिश्ता जाता था और वो रंग आस्ता आस्ता पक्का हो जाता था। इसको टैटूइंग कहा जाता है। लेकिन नए दौर में नए जदीद तरीके आ गए हैं तो इसको माइक्रो ब्लीडिंग, और ये कि इट्स अ परमानेंट मेकअप। माइक्रो ब्लीडिंग इज अ परमानेंट मेकअप। शी वांट्स टू गो फॉर द आईब्रोज। हो सकता है उनकी आईब्रोज काफ़ी लाइट हो तो वो चाह रही हो कि एक ही बार मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बाय करने की बजाय मैं एक ही बार जाके माइक्रो ब्लीडिंग करा लूँ। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो इसको आप परमानेंट मेकअप भी कह सकते हैं। इसके कुछ रिएक्शंस भी हैं, मैं आपको पहले इसके रिएक्शंस बता देती हूँ। जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शंस समझ लेते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस हैं। माइक्रो ब्लेडिंग जो सी है वो जाहिरी बात है, आपको पता है कि वो ब्लेड है, उसके नाम में ही ब्लेड है। तो आपकी स्किन में कट लगेंगे, यहाँ पे कट लगेंगे तो वो कलर अंदर जाएगा। और इसका रिस्क ये होता है कि आपको बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्टेड डिजीज़ हो सकती है या HIV हो सकती है अगर उनके इक्विपमेंट्स जो उनसे हैं, जो भी वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज्ड नहीं है। तो जब भी आप जाएं आपने सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछना है कि ये सब चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ज़रूर। और फिर वो जो जिस प्रोडक्ट को वो यूज़ कर रहे हैं आपका कलर देने के लिए कि वो भी अच्छी है या नहीं है, और जो शख्स ये काम करने लगा है उसके पास वो क्वालिफाई है, उसके पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट है, वो क्वालिफाइड है तो ही जाएं। क्योंकि बार बार ये इतना सेंसिटिव एरिया है कि आप इसे बार बार नहीं करवा सकते। इस ट्रीटमेंट से जाने से पहले आप कैफीन नहीं ले सकते, आप अल्कोहल नहीं ले सकते, आपने आईब्रो टिंट ना लगाया हो और आपने प्लकिंग ना की हो, आपने टैनिंग और सन बाथ ना हो, आपका कोई केमिकल पील ना यूज़ किया हो आपने। तो ये सब चीज़ें हैं। और आफ्टर माइक्रो ब्लीडिंग यू नीड टू बी केयरफुल कि इसके बाद आपको स्वेलिंग ज़रूर होगी, इसके बाद रेडनेस होगी और आपको इसका थोड़ी सी एहतियात तो करनी पड़ेगी। आप हार्डली इसको रब नहीं कर सकते। यू नीड टू बी केयरफुल कि आप हार्डली रब ना करें। फिर किसी अच्छे से वैसलीन या किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज करें और टाइम गुजरने के साथ साथ ये थोड़ा सा नॉर्मल होता जाएगा। लेकिन थिंग इज़ दैट कि आपने मेकअप अवॉइड करना है, आपने सनलाइट अवॉइड करनी है और
ये जो है माइक्रो ब्लेडिंग, ये माइक्रो ब्लेडिंग जो सी है 1 to 3 ईयर तक रहती है, लेकिन अगर अच्छे से की गई हो। और दूसरा आपकी स्किन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर ये जल्दी फेड होने लग जाती है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो ये लास्ट लॉन्ग रहेगी 1 से 3 साल तक। इसका ये होता है कि जैसे ही आप करवा लेते हैं उसके 4 वीक्स के बाद आपको दोबारा जाना पड़ता है चेकअप करवाने के लिए। वो एक बार फिर थोड़ा सा उसका रीडू करते हैं, उसको थोड़ा सा फ्रेश करते हैं, और उसके बाद फिर आप 1 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हाँ, इतना हार्मफुल भी नहीं है, आपको इतना हर्ट नहीं होता जितना ज़्यादा आप लोग सोचते हैं। तो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये कि अगर आपके बहुत ही लाइट हैं तो यू कैन गो फॉर इट, कोई बात नहीं। एक बार आप करवाएंगे 1 से 3 साल तक आप फ्री रहेंगे, तो इससे बड़ी बात क्या है। और ये कि आपको एक अच्छी लुक भी मिल जाएगी, कलर भी अच्छा मिल जाएगा, और एक परमानेंट चीज़ रहेगी। तो क्यों नहीं, वैसे ही हम प्रोडक्ट्स खरीदने में भी तो इतने पैसे लगाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार ही लग जाते चंगी गल है। और फिर के लास्ट लॉन्ग रिजल्ट भी है। चाहते हैं आपके बहुत ही लाइट हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट करवाना चाहें तो इट्स नॉट बैड, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं। उनके जो उनसे इक्विपमेंट्स हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, और एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए कि जो ये काम करे। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछें, अगर किसी ने करवाया है, कोई एक्सपर्ट बंदा है, तो उसके पास ही जाएं। बार बार ये नहीं कि आप करवाते फिरें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। बस ये कि एक बार आपका अच्छे से हो गया तो फिर आपका काम चल गया, फिर तुसी सोने लगोगे। सारी बात है, जिन्ना की कहते गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। सो मेरे ख्याल में करवा लेना चाहिए अगर आप करवाना चाहती हैं। और कोई भी मेल भी करवाते हैं, फीमेल भी करवाती हैं, इट्स नॉट बैड आइडिया। तो आप बाकी मैंने आपको इसकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब आपको बता दी हैं, आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लेके आती रहूँगी। अगर आप लोगों की जहन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि मैं आपको सर्च करके बताऊं, तो आप भी मुझे बता दिए कमेंट में, मैं कोशिश करूंगी उसके बारे में वीडियो बनाने की। और जाने से पहले वही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।